नमस्कार साथियों, जीके शॉर्ट टेबल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट के अंदर सीटी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था दोस्तों, उसके अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और कल हमने 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की चर्चा की थी दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको पता है आरएसएसबी के जब से आलोक राज जी अध्यक्ष बने हैं तब से एग्जाम के जो क्वेश्चनों का दोस्तों पैटर्न है वो काफी कुछ बदल चुका है। प्रश्नों की लैंग्वेज भी काफी बदल चुकी है, ताकि आपको ये आगामी आरएसएसबी के द्वारा होने वाली एग्जामों में काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो होगी दोस्तों आपके लिए, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखें। और कल हम जो दो शिफ्ट और बच गई हैं उनके भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ये हमारे कृषि टॉपिक से हैं दोस्तों, जियोग्राफी के अंदर से। ऑप्शन आपके लाल क्रांति से, हरित क्रांति से, नीली क्रांति से और श्वेत क्रांति से। अब इसमें क्या हुआ कि काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड है दोस्तों, ये दूध क्रांति से संबंधित है और दुग्ध क्रांति है उसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया उनका बिल्कुल राइट है दोस्तों। अब ये ऑपरेशन फ्लड होता क्या है दोस्तों, तो दुग्ध यानी दूध के वितरण की जो ऑपरेशन या जो अभियान चलाया जाता है सरकार के द्वारा उसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है दोस्तों। तो इसका संबंध है श्वेत क्रांति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कृषि के उद्देश्य से राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आपके ऑप्शन है 20, 8, 10 और 12। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमने जब जियोग्राफी पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो वेरी गुड, सभी ने इसका आंसर दिया है सी, बिल्कुल सही है दोस्तों। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों का राइट होगा, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो आपको पता है राजस्थान है ये एक मरुस्थलीय राज्य की श्रेणी में आता है और यहाँ पर सर्वाधिक तापमान रहता है दोस्तों। तो राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब है आपको सूची ए का सूची 2 से मिलान करना था दोस्तों। और ये जो भी आपकी छतरियां हैं ये हमने आपको सबको पढ़ाया था दोस्तों। तो जसवंत सिंह का थड़ा ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपका होगा जोधपुर। और ये जसवंत सिंह का थड़ा है, ये जसवंत सिंह की याद में किन के द्वारा बनाया गया था, इनके पुत्र के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। और इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसका उपनाम, और इसके पुत्र का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हमने जब राजस्थान के छतरियां पढ़ी थी तब हमने आपको इसके बारे में, या महलों के अंदर भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा शासकों और पालीवालों की छतरी। अब मान लीजिए कि आपको नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन आपको पता है एक कृषि है खड़ीन कृषि, वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। और कहाँ पर की जाती है दोस्तों, जैसलमेर जिले के अंदर की जाती है। तो आप इसका मिलान कर सकते थे, बिल्कुल सही होता आपका जैसलमेर जिलों में। फिर आता है दोस्तों 84 खंभों की छतरी। अब ये दोस्तों 84 खंभों की छतरी और एक आपको है 80 खंभों की छतरी। तो 80 खंभों की छतरी को मूसी रानी की छतरी कहा जाता है दोस्तों। और 84 खंभों की जो छतरी है ये मैंने आपको बहुत बार बार बताया था, बूंदी जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। अब लास्ट में बच गया हमारा फतेह गुंबद, ये हो जाएगा अलवर। यदि आपने ऐसा मिलान वाला ऑप्शन किया है तो आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों। ऑप्शन है आपके 1956, 1952, 1953 और 1955। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1956। ये हमारे राजस्थान एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, धरती दोरारी गाने के लेखक कौन है दोस्तों। ऑप्शन है आपके कन्हैयालाल सेठिया, विजय दान देथा,
अल्लाह जिलाबाई और गौरीबाई। तो ये दोनों तो मांड गायिका हैं दोस्तों, और इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए, कन्हैया लाल सेठिया। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कन्हैया लाल सेठिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है जैसलमेर, झुंझुनू, बीकानेर और गंगानगर। तो इसमें बिल्कुल जिन्होंने डी आंसर दिया है गंगानगर है, ये हमारा कपास उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा राजस्थान का कृषि आधारित उद्योग नहीं है? अब इसमें भी काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन हो गए थे दोस्तों। तो कपड़ा उद्योग, रबड़ उद्योग, चमड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग है दोस्तों, ये पटसन या आपके कह सकते हैं जो कि सूती वस्त्र उद्योग है। तो ये सब हमें जो कपास है ये कहाँ से प्राप्त होती है? कृषि से प्राप्त होती है। ये रबड़ जो उद्योग है दोस्तों, ये वृक्षों से प्राप्त होती है और इसकी वृक्षों की खेती की जाती है दोस्तों। तो ये भी हमारा कृषि से संबंधित हो गया। फिर आता है चमड़ा उद्योग। तो दोस्तों चमड़ा है ये हमें पशुओं से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन हो गए। तो चमड़ा है ये पशु है, पशुपालन है, वो भी हमारा कृषि के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। तो अब हमारा ऑप्शन बच गया डी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सीमेंट जो उद्योग है दोस्तों, ये खनिज आधारित उद्योग है, न कि कृषि आधारित उद्योग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल घोषित किया जाता है, ये किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है दोस्तों? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 350, 352 और 356। तो ये तो सभी का राइट होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत यदि कोई बाहरी देश यदि भारत के ऊपर आक्रमण करता है, तब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। यदि किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल होता है, तब अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगता है दोस्तों। और यदि देश के अंदर वित्तीय संकट आता है दोस्तों, तब अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब है क्वेश्चन नंबर 10, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस शहर के अंदर स्थित है दोस्तों? आपके ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। तो इसका भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जयपुर। जिन्हें जयपुर किया है उनका बिल्कुल राइट है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों ये जो सीटी की एग्जाम लगी है, इसकी हर पारियों के अंदर जो क्वेश्चन है, उनमें कहीं न कहीं जो क्वेश्चन आपके टाइप किए गए हैं, उनमें काफ़ी सारे मिस प्रिंट है दोस्तों। जैसे पहली पारी के अंदर पिछोला झील को टाइप के अंदर सही नहीं लिखा गया था। तो ये था दोस्तों दर्राहा गेम अभ्यारण्य को के रूप में परिवर्तित किया गया है। यानी तो जो हमारा कोटा के अंदर दर्रा अभ्यारण्य है दोस्तों, उसका नाम बदलकर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, ये आपको बताना था। तो मुकुंदरा नेशनल पार्क, केवलादेव घना नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। तो आपका इसमें राइट होगा ए, मुकुंदरा नेशनल पार्क के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजस्थान के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्योंकि हमने अभ्यारण्यों के अंदर इनके बारे में चर्चा की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस महीने में कजली तीज का त्योहार बूंदी जिले में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये हमने राजस्थान के जब त्योहार और मेले पड़े थे तब आपको बताया था दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कहा जाता है कजली तीज, सातुड़ी तीज, या इसको कहा जाता है दोस्तों बड़ी तीज। और इस त्योहार के उपलक्ष्य में बूंदी के अंदर काफी हर्षोल्लास से त्योहार मनाया जाता है। लेकिन ये किस महीने में आता है दोस्तों? तो ये आपका आता है दोस्तों भाद्र महीने के अंदर। और जो छोटी तीज आती है, हालांकि नाम उसका छोटी तीज है दोस्तों, लेकिन वास्तव में बड़ा त्योहार छोटी तीज ही होती है दोस्तों। और ये आती है हमारे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जबकि ये आती है हमारी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। और श्रावण माह की तीज है ये जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन है हड़प्पा, धोलावीरा, रायपुर और कालीबंगा।
तो इसका आप सभी का राइट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो ऐसे प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे दोस्तों, जो बंटवारे के बाद में पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। और अब बात करें यदि भारत के अंदर, तो कालीबंगा ऐसा स्थल है जिसको तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, जो कि हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। अब ये काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड लेवल का था। आपके हर सीटी एग्जाम के अंदर दो क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि फर्स्ट ग्रेड लेवल के थे दोस्तों, उच्च क्वालिटी के क्वेश्चन थे। जैसे कल हमने आपको बताया था राजस्थान के एकीकरण का भी आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके ये सेकंड शिफ्ट यानी ओवरऑल चौथी जो शिफ्ट थी दोस्तों, उसके अंदर आया था पसमेल्स, ऑर्थोटस और फ्लूएंट निम्न में से किस मिट्टी के उप प्रकार या उपवर्ग हैं दोस्तों। ऑप्शन थे आपके एल्फीसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। दोस्तों ये वैसे तो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड लेवल का है, लेकिन अब ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको विशेष रूप से आप याद रखेंगे। ये हमारा एंटीसोल मृदा का उपवर्ग है दोस्तों, और एंटीसोल मृदा है, इसको पीली भूरी मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। वर्टिसोल है ये काली मिट्टी कहलाती है, और एल्फीसोल है ये जलोढ़ मृदा कहलाती है, और इनसेप्टिसोल को कहा जाता है दोस्तों आर्द्र मृदा। तो आप इसका याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई। 1951, 1948, 1949 और 1950। तो इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविताओं में संतों के वृत्तांत को क्या कहा जाता है। पर्ची, वात, झमाल और झूठना। तो इसका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी वात, यानी बात या फिर इसको वात कहते हैं राजस्थानी भाषा में। तो संतों के वृत्तांत क्या कहलाते हैं, वात कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था। ये तो शायद सभी बच्चों का बिल्कुल राइट होगा। इसमें ऑप्शन थे 30 नवंबर 1959, 1 नवंबर 1956, 30 नवंबर 1957, 1 नवंबर 1958। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल, जिन्होंने इसका आंसर दिया है बी, उनका बिल्कुल राइट है दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का छठा चरण समाप्त हुआ था। तो राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। सातवां चरण था, सॉरी 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 18, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था दोस्तों। आपके ऑप्शन है खुर्रम खान, हकीम खान, मेहमान खान और मान सिंह। तो इसका आपका राइट आंसर ये सभी को पता है, अकबर का सेनापति था जयपुर यानी हमारे आमेर के शासक थे मान सिंह प्रथम। ये थे दोस्तों सेनापति मुगल सेना के। अब है हमारा लोक कला से क्वेश्चन, सीकर जिले में वह कौन सा स्थान है जो गोटा उद्योग है तो प्रसिद्ध है दोस्तों। ये हमने राजस्थान के जब वस्त्र पढ़े थे तब भी बात की थी, और जब राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं पढ़े थे, लोक कला के जो केंद्र पढ़े थे, तो इसमें ऑप्शन है आपका नीचवा, खुर्र, पिपराली और खंडेला। तो ये भी सभी बच्चों का राइट होगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। इसमें आपका आंसर होगा खंडेला, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। तो दोस्तों आपको पता है इंदिरा गांधी नहर है वो बीकानेर तक लाई गई थी पहली बार, तब इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले दोनों लाभान्वित जिले थे और बीकानेर भी था। अब आपका ऑप्शन बच गया ए, यानी बाड़मेर है, ये प्रथम चरण के अंदर शामिल नहीं था दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। ऑप्शन है न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी, न्यायमूर्ति ए.के. जैन, न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला और न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया। तो ये भी सभी बच्चों का राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन इसका आपका राइट होगा, न्यायमूर्ति मूल रामचंदानी इसका राइट आंसर होगा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का राज्य का निम्न में कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन करता है दोस्तों। तो ये जल विद्युत उत्पादन से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है हर पारी के अंदर। इसका ऑप्शन है स्वरूप सागर बांध, माही बजा सागर बांध,
मेजा बांध और जवाई बांध। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट होगा। माही बजाज सागर बांध है, ये जल जल विद्युत शक्ति उत्पादन करने वाला बांध है दोस्तों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान कौन सी है? ऑप्शन है कायद खदान, रामपुरा अंगूठा खदान और सिंधेश्वर खुर्द खदान और जावर खदान। तो ये भी आप सभी को पता होगा, जहां पर चांदी की खदानें हैं दोस्तों, वहीं पर आपको सीसा जस्ता की खदानें भी मिलेंगी। तो सीसा जस्ता है, ये आपकी सबसे बड़ी खदान है, उदयपुर जिले के अंदर जावर खदान है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल बाड़मेर के पास में स्थित है? ऑप्शन है सम के रेत के टीले, किराडू मंदिर, शेरगढ़ किला और नतानिया की छतरी। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलकर पूछा गया है दोस्तों कि पास में स्थित है, या ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता था कि निम्न में से बाड़मेर के अंदर स्थित पर्यटक स्थल कौन सा है, तब शायद सभी बच्चे इसको राइट करते, कंफ्यूजन नहीं होते। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों, किराडू मंदिर है, ये आपके बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। इसके जस्ट बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपको क्या किया, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल अजमेर के पास में स्थित नहीं शब्द जोड़ दिया गया था, ताकि बच्चे कंफ्यूजन हो दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको केवल एक चीज और जोड़ दी गई थी, नहीं, ताकि बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा, ये नहीं शब्द नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें आपके ऑप्शन थे गुलाबाग, तारागढ़ किला, दौलताबाग और आना सागर। तो इसमें दोस्तों आपको पता है तारागढ़ किला अजमेर में है, दौलताबाग भी अजमेर जिले के अंदर स्थित है, आना सागर झील भी अजमेर के अंदर स्थित है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा फिर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुलाबाग है, ये अजमेर के अंदर स्थित नहीं है दोस्तों। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 25, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्न में किसके द्वारा संचालित है? ऑप्शन है नवेली निगलाइट निगम भारत लिमिटेड, राजस्थान राज्य खदान खनिज लिमिटेड, अडानी पावर कवाई, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड। तो इसमें आपके दो ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, इन दो में आपको कंफ्यूजन था दोस्तों। तो यहाँ पर पावर स्टेशन का मतलब है विद्युत उत्पादन, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 और 28, इन दोनों क्वेश्चनों में आपको दो दो कथन दिए गए थे और आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आपको इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, केवल आपको कथन बताने हैं दोस्तों। तो पहला कथन है ए, दादू दयाल का जन्म अलवर के धौली दूब गांव में 1542 को फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। और दूसरा ऑप्शन है दादू ने सामान्य भाषा में, जिसको सादुगड़ी कहा जाता है, में ब्रह्मा, जीव जगत और मोक्ष पर उपदेश दिए थे दोस्तों। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अब पहला जो ऑप्शन है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, दादू दयाल का जन्म अलवर के, बिल्कुल राइट, धौली दूब गांव बिल्कुल सही, लेकिन ये आपका गलत है दोस्तों। यहाँ पर 1542 नहीं बल्कि 1544 को इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए है ये गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ऐसा ऑप्शन आपको करना था, कथन ए गलत और कथन दूसरा सही। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये ऑप्शन बी है, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजर जाता है, क्योंकि इसके मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा, ए कथन सत्य है और कथन बी है वो असत्य है। आपको हमने जब राजस्थान के अंदर मानसून पढ़ाया था तब बताया था दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागर की शाखा और एक आती है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागर की शाखा है ये अरावली के समांतर गुजरती है, तो ये राजस्थान के अंदर कम वर्षा करती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी है ये यहाँ पर आती है, तो इसके सामने क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये एक बाधा के रूप में है दोस्तों।
जिसके कारण से आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर काफ़ी अधिक वर्षा होती है और राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। इसलिए ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। तो ये थे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। कल हम शिफ्ट 27 तारीख की शिफ्ट 2 और 28 तारीख की शिफ्ट 1 के राजस्थान जीके के ऐसे ही क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर करें दोस्तों। और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, 1 तारीख से हम सेकंड ग्रेड के एसएसटी और फर्स्ट क्वेश्चन और इसके साथ रिट के आपका बैच सेफली टॉपिक वाइज बैच स्टार्ट करेंगे। फ्री के अंदर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण सिलेबस पढ़ सकते हैं दोस्तों। और इसलिए आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर करें और अपने छोटे भाई बहन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।